शुक्र कर तू अपने दिल में आमदे मेहमान पर, खा रहा है रिस्क अपना वो तेरे दस्तरखान पर। लखनऊ में और ख़ासकर अवध के कल्चर में खानों का और दस्तरखान का, मेहमान नवाज़ी का बहुत ही खूबसूरत चलन रहा, क्योंकि उस दौर में कोई भी एंटरटेनमेंट के सोर्स नहीं होते थे। मेहमान नवाज़ी, एक दूसरे के घर जाना, खाने पे बुलाना, ये एक बहुत ही अहम पार्ट था हमारे कल्चरों का। और खाने की अगर बात करें तो मीठा बहुत इम्पॉर्टेंट डिश रहती थी। बड़ा एक्साइटमेंट होता था जब कुछ मीठा बन रहा है। तो उसमें से ही सबसे जो एक अहम डिश, और जो आप कह सकते हैं कि जो हमारी याद में आज तक है, वो है चने की दाल का हलवा। अब अगर आपका हलवा बनना है तो वो सामान, वही सबसे पहले एक दिन पहले ये तैयारी हो जाती थी कि अब आपको सामान मंगवाना है। अब सामान मंगवाने के लिए लिस्ट तैयार होती थी कि भाई ये सामान आना है, और उसमें दुकानदारों का और मार्केट्स का बड़ा खेल था। तो हर घर की एक परचून की दुकान सेट होती थी। फ़र्ज़ के तौर पे हमारे घर की दुकान थी, क्योंकि हम लोग पुराने लखनऊ के एरिया में रहते थे, तो एक राजू बनिया हुआ करते थे। तो भैया कहा जाता था कि आप जो है राजू बनिया कैसे सामान ले आइए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब इंग्रेडिएंट्स उसको पता चलते थे तो वो हमसे पूछ लेते थे कि क्या आज घर में चने की दाल का हलवा बन रहा है। तो इतना ह्यूमन कनेक्शन था। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती थी, जो तुम लोग को दौड़ लगवाई जाती थी, ख़ासकर हम बच्चों को सामान लेने के लिए, होता था डेयरी तक कि आप जाइए भाई दूध लेकर के आइए, आप जाइए वहाँ से घी लेकर के आइए। अब जब सामान आ जाता था उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता था। अच्छा, क्योंकि हमने बचपन में पूरा प्रोसेस देखा है तो हमको याद है किस तरीके से सबसे पहले वो रात में चने की दाल को भिगो दिया जाता था। फिर अगले दिन उसको उबाला जाता था, दूध में उबाल लगाई जाती थी। उस दिन जल्दी उठ जाते थे कि भाई आज चने की दाल का हलवा बनना है, तो उसको देखने में मज़ा आता था। और फिर शुरू होती थी उसकी पिसाई, और सिलबट्टे पे होती थी उसकी पिसाई। अब जब सिलबट्टे पे पिसाई हो रही होती थी चने की दाल की, तो चाहे चने की दाल हो या चाहे कबाब भी पिसते थे। ये दो चीज़ें थी, इनकी प्रोसेस बहुत सेम था। तो हम लोगों की बड़ी अच्छी आदत थी कि उसमें पिसी हुई दाल ले लेके खाना। तो ये भी बहुत एक मज़े की चीज़ें होती थी कि वो पिसी हुई दाल लेके खाते थे। पिसाई के बाद फिर उसको गैस पे अलग तरीके से भूना जाता था। बार बार हम लोग पूछने जाते थे कि भाई हो गया क्या तैयार। फिर उसके बाद सबसे अहम प्रोसेस आता था जब हलवे को जमाया जाता था। उतार करके उसको सीनियों में, परातों में निकाल करके जमाते थे, हाथों से जमाया जाता था। चांदी का वर्क लेने जब जाते थे तो वहाँ पर बड़ा मज़ा आता था उनको ठोकते हुए देखना, उनको जब वो चांदी को पीटा जाता था बड़ा अच्छा लगता था उसको देखना। बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जो उसको डालते हैं और उसको पीटते रहते हैं और उसमें एंड में चांदी का वर्क निकल आता है। अच्छा, हम लोग को इजाज़त नहीं होती थी क्योंकि वो इतना डेलिकेट होता है कि उसको आप बहुत ही इत्मीनान से उसको लगाया जाता है, हलवे पे लगाते हैं और फिर उसकी कटिंग होती थी। अच्छा, कटिंग में क्या होता था, उसको आपका बर्फ़ी के शेप में कट किया जाता था। अच्छा, जो छोटे छोटे साइड के पीसेस होते थे वो हम लोग के लिए बड़े एक्साइटिंग होते थे, क्योंकि वही हम लोग जो छोटे थे तो हम लोग को वो मिल जाते थे। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरा हलवे का प्रोसेस रेडी होता था। उनको स्टोर करके रखा जाता था, काफ़ी दिनों तक खाया जाता था। आज भी हम लोग अपने घर में जब बनवाते हैं उसको, तो शायद वही सब चीज़ें जहन में आ जाती हैं और बड़ा मज़ा आता है फिर उनको खाने में और उसका लुत्फ़ उठाने में।